एम्बुलेंस दिया गया है, सब्सिडी भी दिया जा रहा है। उसके कारण देश के 5 लाख लोगों की डेथ रेट घटी है। उन महिलाओं को ज्यादा समय मिला है, उनकी इकोनॉमिक जनरेशन हुई है, उन्होंने अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए समय मिला, अपने ऊपर समय देने के लिए उनको ध्यान देने के लिए समय मिला। मित्रों, मोदी शासन की योजना में 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। आप अनुमान करो, दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी की 100 किलोमीटर के अंदर गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी आजादी का 75 साल तक। 12 करोड़ लोगों की घर में टॉयलेट बनाई गई। 3 करोड़ लोगों के घर में 1.5 लाख पर यूनिट खर्चा करके पक्का छत दिया गया, घर बनाया गया। मित्रों, सारे इकोनॉमिस्ट ये विषय को मानते हैं, जब बॉटम स्ट्रेंथ होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड मजबूत होगा, तब वो ढांचा पक्का होगा। इसलिए आजादी के 75 साल के अंदर कई सरकारें दिल्ली में थे, सबने अच्छे काम किए होंगे, मैं इनकी किसी को उंगली नहीं उठाता हूं, सबने अच्छे काम किए होंगे, सबने चिंता किया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अप्रोच क्या रहा? अप्रोच रहा फर्स्ट एड्रेस द अनएड्रेसेबल। जिनके कष्ट ज्यादा है, जिनके मन में विश्वास कम है, ऐसे लोगों को पहले चिंता करो। इसलिए उन्होंने फिलोसफी बना, सबका विकास कैसे होगा? सबको साथ लेते हुए होगा, सबका विश्वास पैदा करते हुए होगा। मैं अगर उसको आगे 2-3 उदाहरण आपके सामने दूंगा। मित्रों, टेक्नोलॉजी पहले किसकी पकड़ की विषय था? हाई एंड गैजेट्स टेक्नोलॉजी ये पहले बड़े बड़ों का था, संपन्नों का था, एलीट का था, अफुलेंट लोगों का था। आज मोदी जी ने स्वनिधि करके एक स्कीम लाई, आप उसको पढ़ना जरूर, पढ़े होंगे तो उसको और गहराई से पढ़ना। वो एक केस स्टडी है। मैं सारे मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देके जाता हूं। अब भारत सरकार के अनेकों स्कीम है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूं, गो टू एनालाइज स्वनिधि एज ए केस। पीएम ने लोगों को मालूम है ना कि सब गरीबों को मुफ्त देना चाहिए, बांट दो, बांटने से सशक्तिकरण होगा, ऐसे एक धारणा था। ये सोशलिस्टिक पैटर्न के अप्रोच है। सारा चीज मुफ्त में, स्टेट की दायित्व है वंचित वर्गों को देने के लिए। मोदी जी ने थोड़ा उसमें से फर्क किया, सब वंचितों को देना है, लेकिन कुछ शर्त के साथ, कुछ डिसिप्लिन के साथ। उन्होंने क्या शर्त रखा कि सबको कम ब्याज रेट में, कम ब्याज में, लो इंटरेस्ट रेट में या 0 इंटरेस्ट रेट में छोटे लोगों को, माने जो रेडी पटरी वाले हैं, ठेला वाले हैं, छोटे किराना दुकान वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ऐसे लोगों को लोन दिया जाएगा। लेकिन मान लो कोई सब्जी बिक्री करता है, उनको इन्होंने शर्त दिया, आपने जहां से सब्जी खरीदना उसको डिजिटल पेमेंट करना। लोगों को लगा यार कैसे वो सब्जी वाला जो किसान है वो कहां से डिजिटल, उसके पास कहां पोर्टल रहेगा, कहां ई बैंकिंग की सिस्टम रहेगी, कहां पे फोन रहेगा या फोन पे रहेगा। या उन्होंने दूसरा शर्त रखा कि जिसको बिक्री करोगे उसको डिजिटली बिक्री करोगे। मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग कैश बिक्री करते हो ना, फोन पे पेमेंट करते हो? कितने लोग फोन पे क्या पेमेंट करते हो, कितने लोग कैश पे पेमेंट करते हो? हाथ उठाओ। सब फोन पे करते हो ना? आज आप देखना, आज टेस्ट करना, मेरे बात को थोड़ा मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं शाम तक हूं जम्मू में, आप आज जाना जम्मू की बाजार में, आप देखना, मैं अनुमान करके कहता हूं 50-60% लोग स्ट्रीट में जो है, बड़े दुकान को मैं नहीं कह रहा हूं, चाय वाला, ठेला वाला, ये भी आज अपना ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड पे कर रहा है। आज दुनिया की 1 नंबर की डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया के जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी लगभग 45% भारत में ही हो रहा है। ये पिछले 10 साल में हुई है।
Technology is no more a monopoly of elites. Technology is meant for social welfare. सामाजिक न्याय की पहला शर्त है टेक्नोलॉजी। अच्छी चीज गरीब लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड को अगर हम ध्यान देंगे तब जाके सोसाइटी ऊपर जाएगा। मित्रों, और एक मैं पॉलिसी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मेरे को अच्छा लगा कि जब यहां चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर शाह इंग्लिश में किए, हिंदी में किए। मैं खुद हिंदी, मातृभाषा मेरा हिंदी नहीं है, मेरा मातृभाषा उड़िया है। अभी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हो रहा है, एनईपी, जिसके बारे में अभी चर्चा की प्रोफेसर शाह और मेरे मित्र कामले जी ने। उसमें कई प्रकार की रिकमेंडेशन है, लेकिन एक विषय को मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं, रिकमेंडेशन ऑन लैंग्वेज। एनईपी रिकमेंड अप टू क्लास 8 द टीचिंग शुड बी इन द लोकल लैंग्वेज, इन द मातृभाषा। मित्रों, विश्व की एक्सपर्ट्स इस विषय पे सहमत हो रहे हैं और यह मत दे रहे हैं, जब बच्चा 8 तक आते हैं तो उनको कितना साल हो रहा होगा? 13-14 साल हो रहा होगा। ये कहते हैं कि जब तक उसको 8 साल हो जाती, उसकी ब्रेन की 85% डेवलप हो जाता है। 3 से 8 के अंदर, ये 5 साल में 80% व्यक्ति की और बच्चा की ब्रेन डेवलप हो जाता है। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जिस भाषा को पहले सुनता है, हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, हम सभी राज्य के हैं कि नहीं बच्चे? यहाँ सारी राज्य के हैं। आपने जब पहली बार एक शब्द सुना होगा अपने घर में, या 1-1.5 साल के अंदर जो पहला शब्द बोला होगा, जिस शब्द में वो बोला होगा और सुना होगा, अगर उसी भाषा में अगर वो क्लास 8 तक, मिनिमम क्लास 5 तक पढ़ेगा और लिखेगा, माइंड माई वर्ड्स, द लैंग्वेज द कीड फास्ट लिसन और अटर, इफ इन दैट लैंग्वेज द कीड विल कंटिन्यू टू राइट एंड रीड इन द सेम लैंग्वेज, द ब्रेन विल बी देन क्रिटिकली डेवलप्ड। उसकी परिपक्वता, उसकी एनालिसिस करने का, उसको आर्गुमेंट करने का, उसकी रिसर्च एनालिसिस पक्का होगा, क्लैरिटी होगा। इसलिए इंग्लिश को भी दखल करना, हमें कल सुबह इंग्लिश क्या, हमें तो मैंड्रिन को भी सीखना पड़ेगा। हमारी कंपटीशन चाइना के साथ हो रहा है, चाइना में इंग्लिश नहीं बोला जाता है। हमें जर्मन टेक्नोलॉजी को, मैं आज आपकी लाइब्रेरी में एक नया चीज देख के गया। एज ए स्टूडेंट आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। मेरे को थोड़ा थोड़ा आपको जिलेसी भी होता है यार, मेरे समय में अच्छा मैं बहुत लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाला व्यक्ति था भी नहीं। सच तो बताना चाहिए कभी कभी, बेटा बेटियों के साथ सच बताना चाहिए, लेकिन आप पढ़ना मेरे अभ्यास में नहीं आना। लेकिन मैं आपकी लाइब्रेरी जाके मेरे को अच्छा लगा, मैं एक नया चीज सीखा। क्या सीखा? लाइब्रेरी से कोई किताब ऐसे ही लेकर नहीं जा सकता है। आपके पिताजियों को पूछना, एक आधा तो ले ही लिया होगा किताब, आप नहीं लेना। लेने से भी हमारे सहाय साहब ने उसमें बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। एक टेक्नोलॉजी जर्मन से लाया है, RF टैग के साथ लाइब्रेरी में किताब को लेके जाना और उसको डिपॉजिट करने का भी तरीका अनोखा है। बनाने वाला, मैंने पूछा मशीन कहाँ से है? मशीन आया जर्मन से। जर्मनी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसलिए ये भ्रम में नहीं कर रहे। जापान, हम दुनिया में कहते हैं कि भाई मेड इन जापान, इट्स क्वालिटी, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ क्वालिटी। इंग्लिश नहीं आता है उनको, इसलिए मोदी जी ने नई नियम बनाया, रिफॉर्म्स किया कि भाई हमें बच्चों को प्रारंभिक दिनों में अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा में गौरव के साथ पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करना, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना, तब वो बच्चा ग्लोबल लीडर हो सकता है। मैं 3 ग्लोबल लीडर के नाम कहता हूं जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में इंग्लिश नहीं पढ़ा था। एक का नाम है APJ अब्दुल कलाम,
इंग्लिश नहीं पढ़े थे। मछुआरा की बेटा कहाँ इंग्लिश पढ़ने का मौका आएगा। दूसरे का नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तो चाय बिक्री कर रहे थे, गरीबी इतनी थी। तीसरे का नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं उनके गांव गया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के गांव में गया। द्रौपदी मुर्मू जी तो अपने प्रारंभिक जिंदगी में शी द फर्स्ट लेडी ऑफ हर विलेज टू पास 10th, ऐसे गांव से आई है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए मित्रों, कॉन्फिडेंट होना इंग्लिश से कोई संपर्क नहीं है।